Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. स्टूडेंट देखें, ये क्वेश्चन नंबर 21 करा रबी obtain 70 and 75 marks in the first two tests and find how much marks he should have obtained in third test so that he will get at least 60 marks in the final exam. तो ये हमारे पास उसको 60 मार्क्स एवरेज 60 मार्क्स फाइनल एग्ज़ाम में, नॉट 60 एवरेज, यानी फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद उसमें कितना मार्क्स लाए फाइनल में कि उसका टोटल ओवरऑल एवरेज कितना बन जाए, एटलीस्ट 60। अब आप देखें स्टूडेंट, हमारे पास जैसे एटलीस्ट आता है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ये साइन यूज़ करते हैं, और कहीं एटमोस्ट आता है हमारे पास, एट मोस्ट पर ये साइन यूज़ होता है। एटलीस्ट का मतलब वो जो मिनिमम बेयर मार्क है 60 उसने बोला, तो 60 या उससे ऊपर हो गया। एटलीस्ट का मतलब उस मार्क्स से ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं। और एट मोस्ट का मतलब उस मार्क्स को जो बोल रहा है वहाँ या उससे नीचे जा सकता है। इसीलिए साइन देखो लेस देन आर इक्वल टू है। तो यहाँ पे देखो हमने लेट किया, लेट रबी obtain X marks in the final एग्ज़ाम। हमने क्या लेट किया बेटा कि रवि ने कितने मार्क्स लिए, X मार्क्स फाइनल एग्ज़ाम में। तो देयरफॉर सो लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, थर्ड का मतलब फाइनल टर्म, उसको फाइनल टर्म भी कह सकते हैं, फाइनल टर्म, इन सब में मिला करके देखो 3 टेस्ट दिए हैं तो एवरेज 3 से डिवाइड करते हैं। आप कैसे एवरेज निकालते हैं, 4 एग्ज़ाम दिए तो चारों को टोटल करके 4 से डिवाइड कर दो, एवरेज आएगा। आपके 5 एग्ज़ाम हुए या 5 सब्जेक्ट हैं, तो पाँचों में जो नंबर आए टोटल करो, 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाता है। तो उसने बोला 3 एग्ज़ाम दिए, फर्स्ट सेकंड और फाइनल देना है, तो फर्स्ट 2 के तो हमें दे रखे हैं। फर्स्ट के कितने मार्क्स हैं 70, सेकंड के कितने मार्क्स है स्टूडेंट 75, फाइनल में कितना है पता नहीं, मान लिया x। अब एवरेज निकालना है तो किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। अब कह रहा है जो एवरेज आए वो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वाट, एटलीस्ट 60 मार्क्स। अब देखो एटलीस्ट एट मोस्ट जब आता है तो क्वेश्चन क्या बन जाता है, इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आंसर हो गए, एक आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एटलीस्ट का कौन सा साइन यूज़ करेंगे, देखो ये यूज़ करेंगे, ये होना चाहिए। तो स्टूडेंट अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, इधर 70 75 कितना हुआ 5, 145 ऐड कर दिया प्लस x, और वहाँ आ जाएगा 60 × 3। स्टूडेंट x यहाँ छोड़ दिया, ये आ गया हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 180, और 145 उधर लेकर माइनस कर दिया, रिजल्ट कितना हुआ 35। तो स्टूडेंट ये कह रहा है हमें एटलीस्ट 60 मार्क्स लेने के लिए फाइनल एग्ज़ाम में कितने मार्क्स होने चाहिए। फाइनल एग्ज़ाम में स्टूडेंट कह रहा है 35 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, और 99 भी हो सकता है, 100। क्या स्टूडेंट उसके 200 मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि बोल रहा है इनफाइनाइट आंसर। क्या 1000 मार्क्स आ सकते हैं, नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम ही तो 100 मार्क्स का होता है। या परसेंटेज की हम बात करें तो वो भी 100% होता है, उसके ऊपर नहीं। तो हमारे पास उसका जो है मार्क्स या तो 35 आएगा या 35 से ऊपर आएगा। जब 35 होगा तो एवरेज 60 बनेगा, और जैसे ही 35 से ऊपर जाएगा एवरेज बढ़ता जाएगा। तो उसने बोला 60 हो या ज़्यादा, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है आंसर आइदर 35 और 36 या कुछ भी हो सकता है, बट उसके ऊपर जाएगा।
तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं। अब हम 22 करते हैं। स्टूडेंट देखें, स्टूडेंट एग्जाम्पल क्वेश्चन 22 एक्सरसाइज 6.2 का 6.1 का, यह टू रिसीव ग्रेड ए इन द कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। अगर 90 मार्क्स और मोर यानी इसका मतलब एट मोस्ट हो गया स्टूडेंट ए, एट मोस्ट के लिए यानी एटलीस्ट, सॉरी एटलीस्ट, ये एटलीस्ट हो गया यानी ग्रेटर दैन इक्वल टू साइन होगा, यानी 90 मार्क्स या उसके ऊपर करता 90 या उससे नीचे जाता तो एट मोस्ट होता, 90 या उससे ऊपर यानी एटलीस्ट हो गया। फॉर एग्जामिनेशन ईच 100 मार्क्स, सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन ही है, और फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन। तो हम लिख देंगे लेट सुनीता will get X marks in the 5th एग्जामिनेशन। ठीक है, हमने सुनीता को मान लिया कितने मार्क्स मिले 5th एग्जाम में, X मार्क्स। अब देखते हैं फर्स्ट टर्म, ये आ गया फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म, टी का मतलब टर्म है, थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म एंड प्लस 5th टर्म। इन सभी टर्म हैं 5, तो 5 से डिवाइड किया, कितना आना चाहिए, एटलीस्ट 90 मार्क्स बोला है, कम से कम 90। फर्स्ट टर्म में कितने हैं उसके 87, सेकेंड में 92, थर्ड में 94, 95 और लास्ट में हमने x माना, डिवाइडेड बाई 5 एग्जाम दिए, 5 से डिवाइड, रिजल्ट 90। तो इनको ऐड कर दें, $368 प्लस x और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 450 हो गया। x 450 माइनस 368, x क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया 70, 30, 82 मार्क्स। यानी हमारे पास फाइनल एग्ज़ाम में शी शुड गेट एट लीस्ट 82 मार्क्स टू मेंटेन 90, एटलीस्ट 90% मार्क्स एंड होल एग्जामिन्स एवरेज। तो उसे 82 मार्क्स कम से कम लेने हैं ताकि उसका एवरेज कितना बन जाए, 90 मार्क्स हो जाए। तो इससे ऊपर तो ले लेगी लेकिन इससे कम लेगी तो नहीं, उसकी कम जो कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे आते हैं स्टूडेंट हम। हाँ स्टूडेंट देखें, ये क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। स्टूडेंट देखें इसका सोल्यूशन क्या है। पेयर्स ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर कर रहा है, तो हमने लिखा है यहाँ पे लेट द फर्स्ट कंजिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी एक्स, और सेकंड कितना होगा स्टूडेंट, जो सेकंड है हमारे पास, सेकंड होगा x प्लस 2। तो देयरफॉर ये पेयर क्या हुआ हमारे पास, नंबर पेयर x कॉमा x प्लस 2। अब देखो कैसे लिया हमने, ये कह रहा है पॉजिटिव ऑड कंजिक्यूटिव इंटीजर होने। कंजिक्यूटिव क्या होता है, जैसे ऑड नंबर हमने लिया 5, तो स्टूडेंट ऑड का कंजिक्यूटिव क्या होगा 7, तो 7 में क्या ऐड करना पड़ेगा 5 में कि 7 आ जाए, तो 5 प्लस 2 यानी 5 में 2 और ऐड कर दो 7, तो ये कंजिक्यूटिव नंबर हो गए। ये ऐसे भी कह सकते हो 5 में 2 माइनस कर दो तो 3, तो यानी 5 के पहले 3 भी आ गया, 5 के पहले 7 भी है, बाद में 7 भी है, तो 5 7 भी हो सकता है और 3 5 भी हो सकता है, दोनों कंजिक्यूटिव हैं। यानी एक नंबर लो तो उसका जो है सक्सेसर भी आता है और प्रीसेसर भी आता है। प्रीसेसर 3 हो गया, सक्सेसर 7, बट ऑड में डिफरेंस कितना आ रहा है 2 2, तो हमने लेट किया कि पहला नंबर तो ऑड है,
अब उसमें जैसे ही 2 ऐड कर देंगे अगला नंबर आ जाएगा, 2 सब्ट्रैक्ट कर दें हम x माइनस 2 तो पिछला वाला आ जाएगा। तो दोनों कंजिक्यूटिव हो गए, साथ साथ हो गए। तो हमें ऐसे नंबर लेट करने पड़ेंगे स्टूडेंट। तो पेयर हो गया, हमने पहला मान लिया x, मानो x यहाँ पे 7 हो तो 7 और 2 9, x 3 हो तो 3 और 2 5, 3 और 5 ऑड पॉजिटिव कंजिक्यूटिव नंबर हो गया। अब इसने क्वेश्चन में कंडीशन 2 दी है, देखिए पहले क्या है, बोथ हाफ विच आर स्मॉलर देन 10। पहला है इसमें जो कंडीशन है कि दोनों नंबर 10 से स्मॉलर हों। दूसरा कंडीशन है स्टूडेंट मोर देन 11, यानी दोनों नंबर का सम जो है सेकंड कंडीशन है 11 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन से इक्वेशन 2 बनेगी और हम सॉल्व कर लेते हैं इजीली। तो देखो पहला कह रहा है दोनों नंबर स्मॉलर देन 10 है, यानी जो दो नंबर हैं वो 10 से छोटे हैं, दोनों 10 से छोटे हैं। इसका मतलब इसको कैसे चेक करेंगे, कैसे देखेंगे स्टूडेंट? मैं एक आपको बड़ा इजी सा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आएगा। जैसे आपकी क्लास है, आप 11th में पढ़ते हैं, 11th A है या B है या C D कोई भी है 11th क्लास। आपकी जो क्लास टीचर है प्रिंसिपल उसको एक ऑर्डर करती है, जाओ क्लास में से आप देखो 6 फुट से बड़े बच्चे कितने हैं। तो टीचर क्या आएगी, क्या करेगी, आकर क्लास में हर बच्चे को फीते से नापेगी। अगर ऐसा वो करती है तो बेवकूफ़ है, उसको समझ नहीं आ रहा है। जो समझदार टीचर होगी वो क्या करेगी, क्लास में सबसे बड़े बच्चे को बुलाएगी, सबसे बड़े बच्चे को नापा हाइट, उसकी हाइट निकली 5 फुट 11.5 इंच, यानी 6 फुट नहीं हुआ ना। जब बड़ा बच्चा 6 फुट नहीं है, 6 फुट से कम है, इट मीन्स सारी 6 फुट से कम है। प्रिंसिपल ने बोला था कि 6 फुट से बड़े बच्चे बताओ कितने हैं, तो जाकर क्या बोलेगी, नन ऑफ द स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है क्लास में हमारे जिसकी हाइट 6 फुट से बड़ी हो, क्योंकि उसने सबसे बड़े बच्चे को नापा है, उसको चेक किया है कि उसकी हाइट कितनी है। उसकी हाइट 6 से कम है तो सारे की 6 से कम हो गई। अगर प्रिंसिपल कहे जाकर देखो सबसे जो है 5 फुट से छोटा बच्चा कौन सा है, बताओ कितने बच्चे हैं क्लास में बताओ, तो जाके वो सबसे पहले छोटे बच्चे को नापेगी। मानो छोटा बच्चा जो है, सबसे छोटा बच्चा क्लास का वो 5 फुट 2 इंच हो, तो भी कह देगी कोई बच्चा नहीं है। या देखा छोटा बच्चा जो सबसे छोटा बच्चा है वो 4 फुट 8 इंच हो, फिर वो उससे बड़े वाले को देखेगी इससे बड़ा कौन है, उसको बुलाया, उसका नापा 5 फुट 1 इंच, इसका मतलब 5 फुट से छोटा क्यों लेगी बच्चा हुआ, तो उसे सबको नापना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे हमें दिमाग से सोचना होता है हम क्या अप्लाई करें, क्या लॉजिक लगाएं। तो स्टूडेंट ये कह रहा है कि दोनों नंबर स्मॉलर देन 10 है। अब ये 2 नंबर है, कह रहा है दोनों ही 10 से छोटे होने चाहिए। तो क्या करेंगे हम बड़े वाले को चेक कर लें, क्या वो 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, स्मॉलर है। अगर वो है तो छोटा अपने आप हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, यानी ATQ कह सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, x + 2 इज़ लेस देन 10, यानी दोनों नंबर 10 से स्मॉलर होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। तो जब बड़ा छोटा हो गया 10 से, बड़े वाले को नाप लिया, 10 से छोटा है तो छोटा अपने आप छोटा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई। तो इसमें क्या हो जाएगा, x 2 उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे 8, ये क्या होगा, फर्स्ट इन इक्वेशन आ गया ये। इसके बाद हम सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है स्टूडेंट, सम इज मोर देन 10 सच दैट देयर सम इज, मतलब दोनों नंबर का सम, तो पहला नंबर क्या है x, सेकंड क्या है x + 2, इनका सम क्या है लेस देन 11। तो 2x लेस देन 11 माइनस 2 कितना आ गया स्टूडेंट 9, x इज लेस देन 9, 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में हमने, x लेस देन 4.5। तो स्टूडेंट कह रहा है 4.5। अब x क्या है हमारे पास, x दे रखा है कंजिक्यूटिव पॉजिटिव
ऑड इंटीजर स्टूडेंट, ये है कंजिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर है ये ऑड। अब देखिए 4.5 से हमारे पास ऑड, अब देखते हैं हमारे पास ये कौन सी इनइक्वालिटीज़ बन गई, ये आ गई हमारे पास सेकंड इन इक्वेशन आ गया स्टूडेंट। अब देखते हैं फर्स्ट था ये सेकंड, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हमें मिलता है। फर्स्ट क्या कहता है, x लेस देन 8, ये क्या कहता है x जो है लेस देन 4.5। हमारे पास स्टूडेंट ये क्वेश्चन में बोला था हमारे पास 10 सच दैट देयर सम इज ओ, यहाँ पे स्टूडेंट मोर देन बोला है, हमने लेस देन रीड कर लिया था, मोर देन में क्योंकि कहीं समथिंग इज़ रॉन्ग देन माइंड में कहीं न कहीं घंटी बज जाती है। यहाँ पे मोर देन है, हमने लेस देन लिखा, तो आपको इसको क्या करना है, इसको मोर देन यानी ग्रेटर देन लिखेंगे, ये ग्रेटर देन, तो ये ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ आते पकड़ में आ गया, मिस्टेक है। अब देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड में, हम देखते हैं ये क्या है, फर्स्ट क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड x इज़ लेस देन 8, यहाँ x इज़ क्या कर रहा है, ग्रेटर देन 4.5, x 4.5 से बड़ा है और x लेस देन 8 है। अब स्टूडेंट 4.5 से बड़ा, 8 से छोटा, और क्या नंबर चाहिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए, ऑड इंटीजर चाहिए। 4.5 से बड़ा ऑड क्या है स्टूडेंट, ऑड आएगा x 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, फिर 9 तो 8 से छोटा है में नहीं आता, तो हमारे पास ये दोनों इंटरवल को उस कंडीशन को बिलोंग कर रहे हैं, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। x 5 एंड 7 सेटिस्फाई द कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ लिख सकते हो सेटिस्फाई। अब क्या करेंगे, पेयर क्या है हमारे पास तो पेयर है x, x प्लस 2, तो स्टूडेंट इसमें डालें x 5 डालें तो 5, 5 और 2 7, एक पेयर ही हो गया। दूसरा हम 7 लेते हैं, 7 डालेंगे, 7 और 2 9, तो स्टूडेंट ये जो है हमारे पास, ये जो है सॉल्यूशन सेट बन गया। इस तरह से अब हम, आपको स्टूडेंट समझ आ गया होगा, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, देखें जल्दी से। ये करा हमने लेट कर लिया फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर x, पेयर हो गया x प्लस 2, फिर उसने बोला कि दोनों नंबर 10 से स्मॉलर हैं, तो बड़े वाले को हमने कह दिया स्मॉलर देन 10 आ गया यहाँ पर। इसके बाद 2 उधर जा गया, माइनस हो गया, x लेस देन 8, फिर कह रहा दोनों नंबर मोर देन 11 है, तो दोनों का सम 11 से ज़्यादा हो गया, तो 2x लेस देन ग्रेटर देन 11 माइनस 2 9, 2 से डिवाइड कर दिया स्टूडेंट, x ग्रेटर देन 4.5 आ गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर कर लिया, लेस देन 8 है, ये ग्रेटर देन 4.5 है, तो 4.5 और 8 के बीच में नंबर आएगा। अब 4.5 से बड़ा ऑड नंबर क्या होता है, 5 और 7 दो नंबर आ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। ये भी कह रहा है कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर में हम पहले, जैसे मैंने आपको ऑड बताया था स्टूडेंट, जैसे कोई नंबर है इवन 4, इसका कंजिक्यूटिव क्या होगा, 4 में 2 ऐड कर दो 6, या 4 में 2 माइनस कर दो तो 2, तो 2 4 हो सकता है, या 4 6 हो सकता है। तो अगर पीछे जाना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2, आगे जाना है तो ऐड कर देंगे 2। तो हम क्या करते हैं, हमने फर्स्ट नंबर क्या किया, लेट द फर्स्ट कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड सेकेंड कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x प्लस 2, तो सो पेयर क्या हुआ हमारे पास, पेयर हो गया x, x प्लस 2, ये नंबर्स हो गए। अब क्वेश्चन में देखो जो कंडीशन कह रहा है, ये पहला कंडीशन क्या है, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन
5 और दूसरी कंडीशन सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। ये दो कंडीशन है। तो अगर मैं इसमें लेता हूँ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है कि विच आर लार्जर देन 10, दोनों नंबर लार्जर देन 5, दोनों नंबर 5 से बड़े हैं। अब 5 से बड़े हैं x और x+2 में, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों नंबर 5 से बड़े हैं। तो जो छोटा है अगर हम चेक कर लें वो 5 से बड़ा होगा तो बड़ा तो अपने आप ही होगा, ठीक है। तो इसमें हमें ये देखना है जो छोटा वाला है क्या वो 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो ये तो अपने आप हो जाएगा बड़ा वाला। तो हमने देखा है कि x इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये फर्स्ट इन इक्वेशन आ गई हमारे पास, क्या है ना, देखो विच आर लार्जर देन 5। तो हमने चेक किया छोटा वाला 5 से बड़ा है तो बड़ा तो अपने आप बड़ा होगा। अब दूसरा क्या आ गया, देयर सम इज लेस देन 23, तो पहला x है दूसरा x+2 और दोनों का सम लेस देन 23, तो लेस देन 23 आ गया सेकेंड कंडीशन। तो ये आ गया 2x लेस देन 2 -21, x 2 से डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट दोनों साइड, रिजल्ट क्या आ गया 10.5। ये सेकंड इन इक्वेशन आ गया स्टूडेंट। अब देखते हैं दोनों में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या रिजल्ट आता है। 5x 5 से ग्रेटर है बट लेस देन 10.5 है स्टूडेंट। अब हमें ये इवन लेट किया हुआ है, पहला नंबर क्या था इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो 5 से बड़ा इवन क्या होगा स्टूडेंट 6। तो देयरफॉर हमारे पास x क्या हो गया 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 12 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 10.5 से छोटा है ये कह रहा है। तो स्टूडेंट जो पेयर बनेगा हमारे पास क्या है, हमारे पास पेयर तो x, x+2 है, तो सो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, x देखो 6 है तो 6 और 6+2 8, ये पेयर बन गया। दूसरा 8 रखा तो 8 और 2 10 आ गया। तीसरा 10 रखा तो 10 और 2 12। तो स्टूडेंट ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, ये आंसर है। अब देखें, आप देखें क्या इसके सिस्टम को वेरीफाई कर रहा है ये। जैसे उसने बोला दोनों नंबर 5 से लार्जर हैं, बोथ आर लार्जर देन 5। तो देखो जरा, तो 6 और 8 5 से बड़े हैं, 8 10 5 से बड़ा है, 10 12 5 से बड़ा है। सेकेंड कंडीशन दे रहा है देयर सम इज लेस देन 23, क्या इनका टोटल 23 से छोटा है, ऐड करो 14 23 से छोटा है, ये 18 23 से छोटा है, 22 23 से छोटा है। मीन्स यही तीन पूरे यूनिवर्स में बनेंगे अकॉर्डिंग दीज टू कंडीशंस। उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि दोनों नंबर 5 से बड़े हैं और दोनों का सम 23 से छोटा है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, आपने पहले नहीं सॉल्व किए, बट आई थिंक यू आर फीलिंग रियली हैप्पी वट एवर आई एम टेलिंग यू, यू आर टोटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू। स्टूडेंट आप आसानी से समझ पा रहे हैं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, और इसको आप कंफर्टेबली आप घर पर करेंगे। दोबारा बिना वीडियो देखे हुए करें या वीडियो को पॉज करके करें, फिर चेक करें, मिलाएं कि आपका आंसर कितना सही है, तो आप पाएंगे कि आपके क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम। स्टूडेंट 25th क्वेश्चन है 6.1 एक्सरसाइज। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड and the third side is 2 centimeters shorter than the longer side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of shortest side. क्वेश्चन को ध्यान से देखें, एक बार रीड कर लें और पूरी तरह से दिमाग में उसको सेट करने के बाद फिर सोचें क्या करना है, तब आप आसानी से कर लें। एक बार समझ ना आए तो दूसरी बार पढ़ें क्वेश्चन। अब देखें, जैसे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं सॉल्यूशन में। देखें स्टूडेंट, एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास, ये ABC। आप देखते हैं इसमें सबसे शॉर्टर साइड क्या है,
क्वेश्चन ने बोला द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट का ट्रिपल है लॉन्गर, तो हम शॉर्टेस्ट को लेट कर लेते हैं। लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर। ये हो गया x सेंटीमीटर। हमने सबसे छोटे को मान लिया x सेंटीमीटर है। अब लॉन्गेस्ट क्या है, उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो लॉन्गेस्ट देयरफॉर लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, ये शॉर्टेस्ट है, लॉन्गेस्ट ये दिख रहा है, ये हो जाएगा 3x, यहाँ आ गया 3x। उसके बाद थर्ड साइड क्या हो जाएगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल बी। अब थर्ड में देखो क्या बोला है उसने, उसके बाद बोल रहा है देन द लॉन्गर साइड, यहाँ देखो 3 टाइम्स शॉर्टर साइड एंड द थर्ड साइड यहाँ आ रहा है, थर्ड साइज इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गर साइड। थर्ड कौन सा बचा, ये शॉर्टेस्ट था x, लॉन्गेस्ट ये था, उसका ट्रिपल हो गया। और जो थर्ड बचा इसके बाद, इन दोनों के बाद, वो कह रहा है जो लॉन्गर साइड है उससे 2 सेंटीमीटर कितना है, शॉर्टर है। तो लॉन्गर तो 3x है, तो 3x में 2 माइनस कर दें, ये आ गया आपका थर्ड साइड, यानी बन गया 3x - 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनता है स्टूडेंट हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्या हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड, यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है, एटलीस्ट। अब एटलीस्ट के लिए मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, ये साइन होता है। एट मोस्ट में क्या बताया था आपको, ये साइन आता है, यानी एटलीस्ट का मतलब उस बेयर मार्क से ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं। तो हमारे पास बोला है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एटलीस्ट 61, तो या तो 61 हो या उससे ज़्यादा, ये दिया हुआ ना देखो। तो हमारे पास तीनों ट्रायंगल का सम 61 हो गया। फर्स्ट ट्रायंगल का साइड, फर्स्ट साइड क्या है, शॉर्टेस्ट x, सेकंड क्या है हमारे पास, ये तो फर्स्ट शॉर्टेस्ट हो गई, सेकंड जो है लॉन्गेस्ट हो गई यानी 3x, फिर थर्ड क्या हो गया वो 3x - 2, ये आ गया 61। तो ये आ गया हमारे पास 3 3 6 7x और 2 उधर ले गए 63। स्टूडेंट 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो गया 9 आ गया। तो ये देखें, ये हमारे पास स्टूडेंट 9 आया है। इसका मतलब फर्स्ट साइड क्या हो गया, फर्स्ट क्या था x, x का मतलब 9। सेकंड क्या था स्टूडेंट, सेकंड साइड 3x, 3x का मतलब 3 × 9 27 सेंटीमीटर। थर्ड साइड क्या है स्टूडेंट 3x - 2, 3 × 9 - 2 27 - 2 25। तो देयरफॉर क्या आ गया 9 27 25। ये जो है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आ गए, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इस कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट। तो आपको समझ आ गया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से। शॉर्टेस्ट हमने लेट किया x, कर लॉन्गेस्ट उससे ट्रिपल था, ट्रिपल कर दिया, और जो थर्ड साइड है उससे 2 सेंटीमीटर कम था 3x - 2। तीनों का सम करा एटलीस्ट 61 होना चाहिए, ये कर दिया, ऐड वैड करके x आ गया, फिर वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट, ये आ गया। अब आप इसका एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन देखें 26 क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट देखें लास्ट क्वेश्चन NCERT 6.1 का। मैन वांट्स टू कट 3 लेंस फ्रॉम सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। जैसे एक बोर्ड है स्टूडेंट, हमारे पास लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है टोटल 91 सेंटीमीटर। कर रहा है इसको सिंगल पीस जो है उसको 3 लेंथ में कट कर रहा है। वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। करे जो हमारे पास शॉर्टेस्ट पीस मान लिया ये हो गया। अगर हमें कट करना है 3 पीसेस में तो शॉर्टेस्ट ये हो गया और इसको मान लिया हमने x। उसके बाद कह रहा है द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। अब सेकेंड जो पीस है वो पहले वाले से कितना है
3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो ये सेकंड पीस यहाँ से यहाँ हो गया, ये x सेंटीमीटर हुआ, x प्लस 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद कह रहा है एंड देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। करो जो थर्ड लेंथ है वो छोटे वाले का डबल है, तो थर्ड वाला ये आ गया, ये फर्स्ट पीस आ गया, ये सेकंड पीस आ गया, ये थर्ड हो गया और इसका डबल आ गया। डबल का मतलब 2x। अब देखो जैसे हम कहते हैं ये हमने 5 सेंटीमीटर काटा, सेकंड उससे ज़्यादा 3 है, 8 सेंटीमीटर हो गया, थर्ड इस 5 का डबल 10 हो गया। यानी अगर हमने x को 5 माना तो ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। एक जनरल मैं बता रहा हूँ, मानो ये 10 सेंटीमीटर का पीस काटा तो ये 13 हो जाएगा और 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। मानो ये 20 सेंटीमीटर का काटा है तो 23 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। ऐसे कुछ भी हो सकता है, हमें बताना क्या होगा जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और तीनों को मिलाकर कितना होना चाहिए? 91। क्या 91 से ज़्यादा हो सकता है स्टूडेंट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 91 की लेंथ है तो हम कट करेंगे सबको मिला के 91 होगा या उससे कम आएगा। हमने ख़राब कर दिया बोर्ड तो वेस्ट में चला गया, कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी हमें ये साइन एटमोस्ट का साइन आएगा, यहाँ पर ये साइन आएगा, यानी 91 के इक्वल हो सकता है कट करने के बाद। जैसे आपने 1 मीटर के कपड़े को 3 टुकड़े में बांटो 100 सेंटीमीटर को, तो तीनों का सम 100 सेंटीमीटर होगा। आपने गलत काट दिया तो हो सकता है कम हो जाए 100 से कम, बट ज़्यादा तो नहीं हो सकता स्टूडेंट। तो हमने पहले क्या लेट किया? हमने लेट किया यहाँ पर लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड बी x सेंटीमीटर, और उसके बाद सेकेंड लेंथ ऑफ द देयरफॉर सेकेंड या लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, देयरफॉर लेंथ ऑफ द जो है सेकेंड साइड बी x प्लस 3, देन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। थर्ड साइड कितना हो जाएगा स्टूडेंट? वो शॉर्टेस्ट का डबल यानी 2x। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड। अब हमें तीनों का सम क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ATQ, तीनों का सम फर्स्ट लेंथ प्लस सेकंड लेंथ प्लस थर्ड लेंथ, तीनों को मिलाकर 91 या उससे कम होना चाहिए, क्योंकि काटेंगे तो उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं, या तो उतना होगा उससे कम। फर्स्ट लेंथ कितना है स्टूडेंट? x, सेकंड x प्लस 3, थर्ड 2x लेस देन 91, ये आ गया 2 3 4x, 3 डलाएंगे माइनस हो जाएगा 88। x क्या हो गया स्टूडेंट? 2 2। इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट क्या है? x यानी 22, सेकंड 22 3 25, थर्ड 22 इंटू 2 44। तो ये तीनों मिला करके अब देखो 3 टुकड़े हो गए, कंडीशन हो गई कि जो सबसे छोटा है उससे सेकंड 3 सेंटीमीटर बड़ा है और थर्ड वाला उससे डबल है। अब इनका टोटल करो 4 5 9 2 11 5 2 7 9, यानी सम भी इनका 91 है और कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास, आंसर हो गया ये 3 टुकड़े बनेंगे, फर्स्ट लेंथ हो गई, सेकेंड लेंथ हो गई, थर्ड लेंथ। अब इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें एक बात और बोला हुआ है, क्या है? ये कह रहा है सेकेंड पार्ट, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second. It means what? कह रहा है इसके अंदर जो सेकेंड पार्ट है, देखो कैसे करेंगे। कह रहा है what are the possible length if the shortest board, if the third piece is to be, थर्ड पीस क्या है? थर्ड पीस तो ये है 2x। कह रहा है थर्ड पीस मीन्स 2x, थर्ड पीस 2x is to be एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। अब एट लीस्ट के लिए साइन क्या होता है? एट लीस्ट के लिए साइन स्टूडेंट ये होता है, एट मोस्ट के लिए होता है। तो कह थर्ड पीस ये हो गया, एट लीस्ट का मतलब ये हो गया। अब 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, सेकेंड क्या है? x प्लस 3, इससे भी 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है ये, ठीक है। यानी थर्ड पीस जो है हमारे पास सेकेंड पीस से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखो अगर ये कंडीशन लेते हैं तो हम इसको खोलते हैं 2x x प्लस
8 हो गया स्टूडेंट, x इधर लाएंगे 2x माइनस एक्स 8, x ग्रेटर देन 8। अब ये कंडीशन लेके चलते हैं तो साइड क्या आएगी स्टूडेंट, पहला हो गया 8, 8 3 11 और 8 2 जा 16। तो देखें ये हमारे पास आंसर है, यानी ये साइड रखेंगे, यानी सबसे छोटी साइड 8 है, उससे सेकंड 11 है, फिर 16 है। अब कंडीशन क्या बोला था उसने, ये बोला था कि जो हमारे पास सेकंड पीस है यानी 11, इसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर और इक्वल होगी फर्स्ट वाले से, वो कर इसकी जो लेंथ होगी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास दे रखा है, इसमें थर्ड लेंथ कितना है 16, कह जो थर्ड लेंथ है वो 16 है, तो जो थर्ड लेंथ है हमारे पास वो क्या होगा, सेकंड वाले से यानी 11 से कितना ज़्यादा होगा 5। तो देखो 5 ज़्यादा है या नहीं है, तो कंडीशन फुलफिल हो गई। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो गया स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, आपको चैप्टर आई थिंक बहुत इजी लगा होगा ये, और आगे और इजी लगेगा, बहुत इजी, इससे भी इजी लगेगा। इस तरह से आप इसको 6.1 को कंप्लीट कीजिए, दोबारा नोटबुक और पेन लेकर पेंसिल लेकर करें, और आपको अच्छा लगता है आगे करें, अपने फ्रेंड्स को बोलें, दूसरे लोगों को बोलें, जितने लोगों को आप शेयर करेंगे आपका तो भला है, दूसरों का भी भला है। जो दूसरों के लिए भला सोचता है, अच्छा सोचता है, उसका अच्छा अपने आप ही होता है। तो आप बिना टेंशन के स्टूडेंट पढ़ाई करें, बिना टेंशन के, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, जैसे मैं बताता हूँ करते जाएंगे तो आई एश्योर यू, यू विल गेट 100% मार्क्स इन फाइनल और टर्मिनल एग्ज़ाम। आप पढ़ते जाएं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, और आप ओलंपियाड की तैयारी करना चाहेंगे NTSC, वो भी मैं तैयार कराऊंगा। आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, बोर्ड के लिए तो तैयार करा रहा हूँ स्टूडेंट। आप पढ़ते जाएं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, और ये चैप्टर जब ख़त्म होगा तो दूसरे कोई भी बुक्स को उठाएंगे, दूसरी बुक्स को यू कैन सॉल्व ईजिली। और इस तरह से थैंक यू स्टूडेंट।